रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। आज की सबसे अहम ब्रेकिंग डेवलपमेंट है, और वो डेवलपमेंट ये है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास तलब किया गया है चीफ जस्टिस याया अफरीदी की जानिब से। अब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है क्या, बेसिकली आपको इल्म होगा, मैं दोबारा बता देता हूँ। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो है वो जजेस के का एहतसाब करने वाला इदारा है। किसी जज के खिलाफ कोई रेफरेंस हो, किसी जज के खिलाफ कोई शिकायत हो, किसी जज को उसके मनसब से हटाना हो, तो उसका ओनली और वह तरीक़ाकार जो है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में ही है। यानी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को रेफरेंस भेजा जाता है अगर सरकारी तौर पे उसको हटाया जाना हो, या सरकारी तौर पे कोई ठोस सबूत हो, तो कबीना की मंजूरी के बाद सदर की जानिब से रेफरेंस जाता है। या फिर प्राइवेट आपको मुझे किसी को किसी जज से एतराज़ है, उसके पास किसी जज के खिलाफ कोई सबूत है, उसके ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के या करप्शन के, तो वो भी प्राइवेट जो है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से रजू कर सकता है। और यूँ जो है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल वो वह इदारा है जो चाहे हाई कोर्ट के जजेस हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, इनको हटाने का। तो अब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी ने जो है 12 जुलाई के लिए तलब किया है, और कहा यह जा रहा है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इजलास में 24 जो शिकायत हैं मुख्तलिफ जजेस के खिलाफ वो ज़ेर गौर आएंगी। लेकिन इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो लेटरबाज जजेस हैं, मोहसिन अख्तर कियानी, और वो आपको सरदार इजाज साहब, बाबर स्टार और दीगर आप जानते हैं, मैं दोबारा नाम क्या करूँ, तो उन जजेस के खिलाफ उन जजेस का जो लेटर था उसको भी देखा जाएगा। और फिर इसमें सबसे अहम डेवलपमेंट ये भी है कि इन 5 जजेस की जानिब से जो है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से रजू किया गया था, तो वहाँ पर जो है चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने बतौर चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जस्टिस मुनीब अख्तर की ड्यूटी लगाई थी कि आप जजेस के ज़ाब्ते अखलाक को मॉडिफाई करें और रूल्स बनाएं और फिर हमें सबमिट कराएं। तो यूँ चीफ जस्टिस ने एक मीटिंग के अंदर सहाफ़ियों से ये चीज़ जो है वो कहा था कि जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। तो शायद ये भी है कि अब 12 जुलाई को उनका जो मुजव्जा ड्राफ्ट होगा उसको या हतमी शक्ल दी जाएगी या उस पर भी डिबेट होगी। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं इनके खिलाफ भी काफ़ी सारी शिकायत अभी तक लाइव मौजूद हैं, जिंदा हैं, वो डेड नहीं हुई या मुस्तरद नहीं हुई या उनको निपटाया नहीं गया। तो इस वजह से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास जो है वो बड़ा मैटर कर रहा है। अब देखते हैं 12 जुलाई को क्या होता है। एक तो ये एक अहम डेवलपमेंट है। दूसरी सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि ख़बर ये भी आई है कि जो 27 बड़े यूट्यूबर्स हैं, जो परसेप्शन मैनेजर हैं तहरीक इंसाफ के, जो यूथियों के दिमाग में जिन यूथियों के दिमाग में भूसा भरा हुआ है और वो उस पर बार बार जिस तरीके से उनको यूटिलाइज़ करते हैं, जो कमर्शियल इंटरेस्ट पूरा करते हैं, और झूठ, इफ्तरा, रियासत मुखालिफ प्रोपेगंडे के लिए जो यूट्यूब चैनल मशहूर हैं, जो यूट्यूबर्स मशहूर हैं, उनके खिलाफ भी सुना है कि जो है वो कोई बड़ी कार्रवाई हुई है और 27 यूट्यूब चैनल्स के नाम आ रहे हैं कि उनके खिलाफ जो है वो इस्लामाबाद की एक मकामी अदालत ने जो है वो हुक्मनामा जारी किया है। और हुक्मनामे की वजह क्या बतलाई गई? ये वजह बतलाई गई कि FIA की जानिब से कोई इंक्वायरी की गई और इंक्वायरी के नतीजे में 27 यूट्यूब चैनल जो हैं वो डिटेक्ट हुए रियासत मुखालिफ प्रोपेगंडा करने में, रियासत मुखालिफ परसेप्शन बनाने में। और उसके बाद जो है वो मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने जो है इन यूट्यूब चैनल्स को बंद करने का हुक्म दिया है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि यूट्यूब जो ऑफिशियल यूट्यूब है उसकी इंतज़ामिया से भी रब्ता किया गया और उनको कहा गया ये कोर्ट आर्डर है, ये चीज़ें हैं, और ये लोग जो हैं वो पाकिस्तान में फितना, इंतशार और इफ्तरा, झूठ, प्रोपेगंडा कर रहे हैं, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, रियासत मुखालिफ परसेप्शन मैनेजमेंट बना रहे हैं, तो इनके चैनल बंद कर दिए जाएँ। तो ये अब सबसे अहम डेवलपमेंट है कि वो उनके अब कमर्शियल इंटरेस्ट क्या होंगे। उसमें बड़े बड़े नाम आते हैं, उसमें जो है वो सदीक जान का नाम है, उसमें मतीउल्ला जान का नाम है, उसमें असद तूर का नाम है, और उसमें साबिर शाकर का नाम है, मुईद पीरजादा का नाम है, और वो यूटीआई जो माउथ पीस है नाया दौर उसका नाम है। और यूँ जो है वो
औरिया मकबूल जान और इस तरीके से ये जो आप समझ सकते हैं कि उसमें जब इस कमाश के लोग जो मैंने बतलाए हैं जब इनके नाम आ सकते हैं तो बाकी कौन कौन होंगे आपको आइडिया होगा। और ये चीज़ किसी ढकी छुपी तो है नहीं, पब्लिक हो चुकी है। तो इन सब के नाम जो हैं वो शामिल हैं और इनके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मकामी अदालत ने भी हुक्म दे दिया है कि इनके चैनल बंद कर दिए जाएं और यूट्यूब से भी जो है वो रब्ता कर लिया गया है। अब देखते हैं कि वाकई इनके चैनल बंद होते हैं या फिर ये जो है फर्दर रिलीफ के लिए किसी हायर कोर्ट में आते हैं। अब उसमें मामला ये आ रहा है, कहा यह जा रहा है कि इनकी जानिब से जिनके चैनल बंद हुए हैं कि जी हमारे साथ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं हुआ। 2 जून को अगर इंक्वायरी हुई है तो हमें कोई नोटिस नहीं हुआ, हमें बुलाया नहीं गया, हमसे पूछा नहीं गया, तो हमारा वो जो एक कानूनी प्रोसीजर है वो भाई फुलफिल नहीं हुआ। अब उसकी बुनियाद पर ये कोशिश में है कि कहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आकर इस पूरे मैटर को जो है वो चैलेंज करें ताकि उनके यूट्यूब चैनल बच सकें। ये एक बड़ा अहम जो है वो डेवलपमेंट है। अब हम भी कह रहे थे कि देखें अब इसमें बात यह है कि दुख भी होता है लेकिन इन्होंने खुद ही मौका दिया। देखें पाकिस्तान में सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए इन चीज़ों के कुछ ख़ास कवानीन नहीं थे, कुछ चीज़ें नहीं थी और हुकूमत भी इनसे पहले उतारी कर रही थी कि ठीक है लगे रहें, लेकिन इन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी आपके लिए, मेरे लिए, बाकी लोगों के लिए भी इन्होंने मसाइल क्रिएट किए। और इन्होंने देखें हर चीज़ की एक हद होती है ना, लिमिट होती है। तो जब आप लिमिट ही क्रॉस कर लो, और इन्होंने तो जो रियासती लिमिट्स है, जो रियासती रेड लाइन है, जो रियासती हदूदों कयूद है, ये तो उससे भी मावरा चले गए ना। ये तो किसी चीज़ को नहीं मानते थे। अब जो जर्नलिस्ट होता है उसके अपना ज़ाब्ता अखलाक होता है, उसका अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है, वो उसका मोहताज होता है, वो उसको फॉलो करता है, वो अपनी खबर की तस्दीक करता है, क्या चीज़ देनी है क्या चीज़ नहीं देनी, सेल्फ सेंसरशिप होती है। लेकिन इन लोगों ने अपने डॉलरों के लिए, कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए झूठ फैलाना शुरू कर दिया और पता नहीं क्या कुछ जो इनकी ज़बान में है। और इनको पता है कि इनकी जो व्यूअरशिप है वो जो है दजाल पे यकीन रखने वाली है। सिंपल सी बात है, उनको सामने जितने झूठ बोलोगे वो तो वाह वाह करेंगे, उतनी व्यूअरशिप बढ़ेगी। तो इसी वजह से इन्होंने तो हद ही कर दी थी ना। अब हर चीज़ की एक लिमिट होती है, तो जब हदें क्रॉस हो गई थी तो किसी न किसी को तो फिर इनके खिलाफ कहीं ना कहीं तो कुछ होना था ना। तो अब वो फिर रियासत मुतहर्रिक हो गई। रियासत ने देखा कि हमारे खिलाफ डेली प्रोपेगेंडा, रियासत के जो आला अहदेदार हैं उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा, तो ये तो लोगों की पगड़ियाँ उछाल देते हैं, इनको तो लोगों की इज्जत का ख्याल नहीं है। तो अब इनको किसी तरीके से तो स्टॉप करना है। वो मैं एक यूथर को देख रहा था, उसने तो ये भी ट्वीट कर दिया कि हम जो है ये हमारे चैनल बंद कर देंगे तो क्या होगा, लेकिन हम जो है वो यजीद की बैअत नहीं करेंगे। वो भाई यजीद को कहाँ से लेके आ गए। अब उनका ये है कि जी ये जो हुकूमत है ये यजीद है और वो नौज़ बिल्लाह खुद को हुसैनी मान रहे हैं। ओ मतलब है वो गोल्ड स्मिथ वाले यहूदी, अब इमरान खान का रिश्तेदारी है ना यहूदियों के साथ, मेरा आपका तो नहीं है ना। तो इमरान खान ही तो लॉन्च किया गया ना, इमरान खान के पीछे ही तो यहूद का फंडिंग है, यहूद और हनूद का फंडिंग तो उसके पास है। और ये वही इमरान खान का बयानिया इमरान खान के वो बेच कर अपने कमर्शियल इंटरेस्ट पूरे कर रहे हैं। और वो सारी व्यूअरशिप जो अक्ल की अंधी है वो सारी उन्हीं की है। तो अब वो खुद को जो है वो हुसैनी कह रहे हैं, हुकूमत वक्त को यजीद कह रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि फिर अगर यही है तो फिर इनको तो तमाम सोशल मीडिया से रिमूव कर देना चाहिए। इनके बारे में तो पूरा प्रोफाइल होना चाहिए कि भाई इनकी कौन सी खबरें झूठी निकली हैं, ये कितना इफ्तरा फैलाते हैं, ताकि कोई आम शहरी जो है वो उसका माइंड ना बन सके। क्योंकि ये ओपिनियन मेकर्स होते हैं, ये जर्नलिज्म है, ये जो यूट्यूब पे या जो ये आप ओपिनियन भी बना रहे होते हो ना, तो ओपिनियन मेकिंग के अंदर उन लोगों की ओपिनियन होनी चाहिए जो कम से कम इस लेवल तक ना गए हुए हों। और फिर जो है अगर चलो इनको इजाज़त भी देनी है तो कम से कम जो इनको सुन रहे हैं उसको पता होना चाहिए कि यार इस बंदे की टोटल कुल औकात क्या है, ये बंदा है किस कमाश का, ये बंदा है किस कैटेगरी का, वो तो आवाम को पता होना चाहिए। तो बहरहाल देखते हैं अभी इनके चैनल बंद होते हैं, क्या इशू चलता है, आगे इनके पास रेमेडी कहाँ से इनको मिलती है नहीं मिलती। तो बहरहाल ये मामला बड़ा अहम है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। अभी हम तो ये 27 ही हैं, अभी भी बहुत सारे लोग रह गए हैं, तो अब वक्त ही बताएगा। बहरहाल एट द एंड है कि आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।